हेलो फ्रेंड्स, जय गणेश। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है हमारी डेली दिनचर्या, डेली रूटीन। हमारा रूटीन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यदि हम अपना डेली रूटीन सही तरीके से रखते हैं तो बहुत से ग्रह जो खराब भी हमारी कुंडली में यदि होते हैं तो वो हमें अच्छा फल देने लगते हैं। पर शर्त ये है कि हमारा डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का उसमें कोई फेरबदल डेली नहीं होना चाहिए। यदि हम सतत रूप से एक दिनचर्या को फॉलो करते हैं, एक अनुशासन भरा जीवन जीते हैं, तो आप खुद ही देखेंगे दोस्तों, 6 महीने के अंदर ही आपको चेंजेस आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, सभी जगह आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे और चेंजेस भी इम्प्रूवमेंट के रूप में आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा है कि अनुशासित जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा ही सद्गति को प्राप्त होता है, हमेशा ही उसका भविष्य उज्जवल होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन भी व्यक्ति की जीवन डेली दिनचर्या अनुशासित होती है, उनके बहुत से ग्रह अपने आप संतुलित हो जाते हैं। बुरे ग्रह भी संतुलित होकर उनको अच्छे परिणाम देने के लिए तत्पर होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनके सभी ग्रह ठीक होते हैं? क्या उनके सभी ग्रह मजबूत होते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उनकी कुंडली में भी आप यदि गौर से देखें तो बुरे ग्रह रहते हैं, जैसे कि हमारी कुंडली में रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो अच्छा अनुशासित जीवन जीते हैं कड़ी मेहनत करके, जिसके कारण से बुरे ग्रह प्रभावी नहीं होते हैं और उन्हें अच्छे ग्रहों के परिणाम पूरे मिलते हैं आपकी कुंडली में, और वो 100% तरक्की की राह पे चलते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि केवल ऊंचाइयां नहीं देखना चाहिए, बुनियाद के पत्थर, नींव के पत्थर भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी, वो डेली कैसे अपना जीवन जीता है, किस प्रकार से बुरी आदतों से दूर रहता है और केवल अच्छी आदतों को ग्रहण करता है। तब उसके कैरियर में, उसकी लाइफ में, सभी चीज़ों में उसको तरक्की मिलती है। अब हमारी दिनचर्या ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किस तरीके की होना चाहिए, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और मेरा विश्वास कीजिएगा दोस्तों, यदि आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, गणेश भगवान की कृपा बनेगी, आपके इष्ट की आप पे कृपा बनेगी और आप 6 महीने के अंदर ही अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मैं आज देने वाला हूँ, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए। सर्वप्रथम दोस्तों, आज की जैसी जीवन शैली हो गई है, आप ये मानिए कि दिनचर्या तो दिन से चालू होती है, लेकिन लोगों ने अपनी रातें खराब कर ली हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सही समय पे सोएंगे नहीं तो दूसरे दिन सुबह आपकी दिनचर्या प्रॉपर रूप से हो ही नहीं सकती। इसीलिए नींद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद यदि आप लेते हैं, और उसकी टाइमिंग भी यदि आप 10 बजे से लेके सुबह तक 6 बजे, 4, 5, 6, जितनी जैसी आपकी सहूलियत रहे इतने बजे तक यदि आप लेते हैं प्रॉपर नींद, तो आप समझ लीजिए आपके शनि, राहु, सूर्य, ये ग्रह ऑटोमेटिक आपके फेवर में आने लगते हैं।
नींद प्रॉपर होने से दोस्तों आपका पेट, आपका हाजमा, आपकी भूख, आपकी ताकत, दूसरे दिन पूरा माइंड आपका फ्रेश रहता है दोस्तों। इसीलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी नींद लेना। लेकिन आज की दिनचर्या, आज के लोग ऐसे हो गए हैं कि रात में 9-10 बजे के बाद तो शायद उनका दिन चालू होता है कई लोगों का, और फिर वो उम्मीद ये करते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो तो तरक्की के रास्ते पे है और मैं जो हूँ वो आज इतना पीछे क्यों हूँ। और इस पीछे रहने की टेंशन में, इस पीछे रहने के गम में वो रात में जग के क्या क्या करते हैं, अब ये तो मुझे आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना देर तक रात में जगेंगे, शनि राहु आपको हमेशा परेशान ही करेंगे। एक नॉर्मल वे में देखा जाए यदि, तो ये ग्रह आपको केवल नुकसान ही देंगे। नशा करने की आदत होगी तो ये ग्रह आपको कभी नहीं छोड़ने वाले दोस्तों, ये हमेशा आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, प्रॉपर नींद लेने के लिए कोशिश ये करें 10 साढ़े 10 बजे तक आप अपने बेड पे चले जाएं और उसके बाद बहुत अच्छे से नींद लें और प्रॉपर कोशिश ये करें। वैसे तो शास्त्रों में बोला गया है कि सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व उठना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हमेशा याद रखना, आप यदि सूरज आपको जगाता है तो आप कभी तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपने सूरज को जगाना चालू कर दिया तो आप चमक जाएंगे दोस्तों, आपकी किस्मत भी जग जाती है। कितना भी खराब आपका सूर्य ग्रह हो गुरु दोस्तों, आप ये मान के चलिएगा, यदि आप सुबह प्रॉपर रूप से जगते हैं और जल्दी उठते हैं और सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, जल देते हैं, तो आपका यह सूर्य ग्रह आपको हमेशा ही तरक्की के मार्ग पे ले जाता है। और सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह होता है दोस्तों। पद, पिता, प्रतिष्ठा, यही ग्रह दिलवाता है। जीवन में यदि आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना है और चमकना है तो इस ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और जब ये ग्रह खराब होता है तो आपने देखा होगा रिश्वतखोरी में, इसमें उसमें कांड में ये ग्रह फंसाता है तो फिर कितने बुरे रिजल्ट भी देता है दोस्तों। सूर्य एक ऐसा लोता ग्रह है, यदि ये खराब है और आपने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, लेकिन यदि सूर्य ग्रह खराब हो गया और आपको दुख देने की डिग्री में, स्थिति में आ गया, तो फिर कोई भी उपाय काम नहीं आता दोस्तों ज्योतिष का। फिर तो बस केवल भुगतना और भुगतना ही पड़ता है। तो सुबह उठने के लिए दोस्तों, सुबह कोशिश ये करें सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठें। नहीं उठ सकते तो ठीक है, 5 बजे 6 बजे तक आप कोशिश ये करें उठ जाएं। उठते ही दोस्तों कभी भी आप तुरंत बिस्तर नहीं छोड़िएगा। यदि आप तुरंत उठते हैं, 1-2 मिनट के लिए आप बिस्तर पे बैठ जाएं, अपने इष्ट देव, अपने भगवान को, सूर्य देव को, जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनको 1 मिनट याद करें। यदि कोई गुरु मंत्र, कोई जाप आपको है, आपके पास है, तो आप 1 मिनट के लिए उस जाप को बोल सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आप बिस्तर से उतरें। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी बिस्तर से उतरो और प्रथम बार आप ज़मीन पे पैर रखो, भगवान का नाम लेके पैर रखें। कोशिश ये करें दोनों पैर इकट्ठे नीचे ज़मीन में जाना चाहिए आपके दोस्तों। ऐसा ना हो कि एक पैर पहले रख दिए दूसरा पैर बाद में, नहीं, दोनों पैर इकट्ठे नीचे ज़मीन में टच होना चाहिए दोस्तों। इससे बृहस्पति ग्रह को बहुत बल मिलता है और ये हमारी दिनचर्या की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों। उठने के बाद तुरंत यदि आप अपना तकिया, अपना चादर, अपनी बेडशीट, पिलो यदि प्रॉपर व्यवस्थित करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका शुक्र ग्रह आपको अच्छे फल देने के लिए तत्पर होने वाला है। ये हैबिट में आ जाए दोस्तों,
ये यदि आपकी हैबिट में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर अपने डेली नित्य कर्मों के बाद हो सके तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आज की दुनिया में एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि ऐसी दिनचर्या, ऐसा खाना पीना हो गया है कि हम हेल्थ पे ध्यान देना भूल चुके हैं। इसीलिए कोशिश ही करें 10 मिनट ही दें, लेकिन अपनी एक्सरसाइज करें। जो भी आपकी एक्सरसाइज करना है, योग कर सकते योग करें, एक्सरसाइज कोई और किसी प्रकार की आप चीज़ें कर सकते हैं वो करें, लेकिन मोबाइल से दूर रहें। कम से कम उठने के 1 घंटे तक मोबाइल को टच भी नहीं करना दोस्तों। जब आप सुबह उठते हैं दोस्तों, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, और ख़ास तौर से तब जब आप रात में प्रॉपर समय पे सो गए और आप उठे सुबह और आपने उठते ही साथ मोबाइल को टच करके देखने लगे, उसकी जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें या जो भी कह लें, जिस भी प्रकार की उसमें उपकरण में किरणें रहती हैं, वो सीधे आपके मस्तिष्क पे जाती हैं। मस्तिष्क फ्रेश होता है, खाली होता है, और जब वो विकिरण वाली किरणें आपके मस्तिष्क में जाएंगी तो स्वाभाविक बात है वो अच्छा परिणाम तो आपको कभी नहीं देंगी। 1-1.5 घंटे बाद ज़रूर आप मोबाइल को देख सकते हैं। अपने डेली रूटीन का कोई वर्क के मैसेजेस हैं, कोई इम्पोर्टेंट कॉल मैसेज आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रॉपर रूप से अपने नहाने में जाइए। यदि दोस्तों आपको पता है कि आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है, क्या है, तो आप नहाने के पानी में कुछ चीज़ों को डाल के अपना ग्रह तक मजबूत कर सकते हैं। स्नान खाली हमारे शरीर की गंदगी मिटाना नहीं है दोस्तों, ये एक योग है। स्नान योग बोला गया है इसको, योग की एक विधि है स्नान योग। इसके जरिए हम बहुत से ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। कभी और आपको बताऊंगा कि उसमें आप क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं। उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे स्नान योग से हम अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों आप कोशिश ये करें कि जो स्नान के बाद पानी निकला है आपके शरीर से, वो बाथरूम में जमा बिल्कुल ना हो दोस्तों। वो प्रॉपर रूप से उसको वाइपर करें और उसको नाले नली में या जो भी जगह है वहाँ से हटा के उसको बाहर शिफ्ट करें किसी भी तरह। क्योंकि यदि वो पानी जमा रह गया और आप नहा के निकल गए तो फिर आप समझ लीजिए दोस्तों कि आपका चंद्रमा आपको कभी अच्छे फल देने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। नहाने से निकलने के बाद यदि तुरंत बाद आप अपने इष्ट का जाप या नाम लेना या कोई भी एक जाप जो आप हमेशा करते हो उसको करना चालू कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके भाग्योदय के रास्ते डबल खुल जाते हैं। जितना भी आपका भाग्य में बल है उससे डबल आपका भाग्य होना स्टार्ट हो जाता है। तुरंत ही आप उस मंत्र का, जो भी आपका डेली का मंत्र हो, उसको ज़रूर जपना चाहिए। जपने से मेरा मतलब कि तुरंत माला लेके नहीं बैठना है। आप अपना काम भी करते रहें, प्रॉपर रूप से नहा के निकलें, बाथरूम से जब बाहर आ जाएं उसके बाद उसको अच्छे से आप अपने बॉडी को जब किसी भी कपड़े के माध्यम से, टॉवेल के माध्यम से आप साफ कर रहे हों तो उसमें भी आप उस समय भी मन में जाप कर सकते हैं दोस्तों। वो भाग्य को बहुत बल देता है और बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। जब आप अच्छे से अपने आप को पोंछ लें दोस्तों, ड्राई कर लें, आप कपड़े पहनते हैं या उसके बाद आप जो भी करते हैं, और फिर उसके बाद आपको पूजन अर्चन करना है दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट है सुबह की पूजन अर्चन दोस्तों। आप प्रॉपर रूप से जिन भी धर्म को, जिस भी पंथ को मानने वाले हैं, प्रॉपर रूप से दिया जला के जो भी आपके नित्य कर्मों की पूजा है वो करें।
यदि परिवार के सभी सदस्य उस एक टाइम पे पूजन अर्चन करें तो वो पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। लेकिन सपोज़ किसी कारण से आप ये नहीं कर पाते पूरा परिवार इकट्ठा होके, तो आप कम से कम आप करें, लेकिन करें ज़रूर। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपने इष्ट का ध्यान करें, नाम लें, उनका जाप करें, उनके नाम से दीपक जलाएं, उनकी जो भी आप जिस भी प्रकार के धर्म को मानते हों वो करें, लेकिन करना ज़रूर चाहिए दोस्तों। उससे चंद्रमा और गुरु बहुत अच्छे फल देते हैं। उसके बाद दोस्तों तांबे के लोटे में जल लीजिए और अपने छत पे जाइए और सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित कीजिए दोस्तों। जब बालक पैदा होता है इस धरती पे तो सबसे ज़्यादा खुश सूर्य देवता होते हैं। माता पिता से भी ज़्यादा खुश सूर्य देवता होते हैं और ये सोचते हैं कि ये बालक पैदा हुआ है, जब ये 12 साल का हो जाएगा तो मुझे जल देगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप जाएं और छत पे प्रॉपर रूप से सूर्य देवता को जल अर्पित करें। जल देते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लोटे दोनों हाथ में पकड़ के सूर्य देवता की तरफ करना है और जो लोटे से धार गिरेगी जल की, पानी की, वो आपकी दोनों आँखों के बीच में से गिरना चाहिए दोस्तों। और उससे आप सूर्य को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। उन धार के अंदर से आप होते हुए सूर्य को देखें, मतलब सूर्य की किरणें उन धार से होते हुए आपके मस्तिष्क पे पड़ना चाहिए दोस्तों। हमेशा याद रखना दोस्तों, जल देते समय या तो गायत्री मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं या ओम गणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं या अपने इष्ट का नाम भी आप ले सकते हैं। प्रभु सूर्य नारायण से बस प्रार्थना करें कि सब आपका अच्छा करें। दोस्तों कई लोग बहुत गलती करते हैं कि जब जल अर्पित करते हैं सूर्य को तो नीचे ज़मीन में पानी गिरता है और कई बार उसके छींटे आपके पैर पर आते हैं या फिर किसी और के पैर पे जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत बुरे परिणाम देता है। जो जल आपने सूर्य देव को अर्पित किया, नीचे यदि उसके छिट्टे आपके पैर पे आएंगे, आपका सूर्य कभी अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए कई लोग निरंतर जल देते आए जीवन से, लेकिन उनके साथ सूर्य ग्रह के अच्छे रिजल्ट नहीं देता उनकी जी कुंडली में। उसका कारण यही है दोस्तों। आप गलत ढंग से पूजन अर्चन कोई भी चीज़ करेंगे, फिर उसके बाद बदनाम पूजन अर्चन एस्ट्रोलॉजी होगी, ये गलत है। जो जिस तरीके से बोला गया है हमें उसी तरीके से करने में ही पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो क्या करें, हम नीचे एक बकेट या कुछ रख लें, उसमें पानी गिरे, छींटे ना आए। उस पानी को आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं दोस्तों। उससे पेड़ में पानी डालना भी आपका साकार हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद तुलसी जी में पानी डालें, हो सके तो कच्चा दूध थोड़ी सा तुलसी जी में ज़रूर डालें दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप छत के ऊपर अपने एक छोटा सा पॉट, छोटा सा कोई भी बर्तन ले लें मिट्टी का, उसमें पानी भर के रखें। उसके बाजू में थोड़ी से दाने पशु पक्षियों के लिए ज़रूर रखें दोस्तों आपको रखना ही रखना है ये। और आप ये मत सोचें कि पक्षी आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा, आप तो रख दें बस और आ जाएं। आपका काम है उपाय करना, कर्म करना, रिजल्ट देना भगवान के हाथ में है, आपके ईष्ट के हाथ में है। तो ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप अपने तरीके से तैयार हों जितना भी समय आपके पास है, और फिर उसके बाद जब आप घर से निकलें तो पूर्व दिशा की ओर आपको निकलना है। सर्वप्रथम कोशिश ये करें कि पूर्व दिशा की ओर निकलें। ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, इस जाप का
इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूर्व दिशा की ओर निकल जाएं दोस्तों। 2 मिनट गाड़ी स्टार्ट करें, अपने इष्ट को याद करें 1 मिनट के लिए और बस अपने काम पे निकल जाएं। निकल के मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, यदि आप किसी मंदिर में जाएं डेली, निकलने से पहले, अपने घर से निकलने से पहले, निकल के मतलब अपने वर्किंग प्लेस में जाने के पहले किसी मंदिर में जाएं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, बस भगवान को धन्यवाद करने कोशिश ये करें। उस मंदिर में जाके आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें दोस्तों। लक्ष्मी का दैनिक खर्च करने से पहले यदि आप दान करते हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि लक्ष्मी जी का दान करके आप बता देते हैं कि मैं लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी, इस धन को मैं हमेशा पुण्य कार्यों में लगाऊंगा। और पुण्य कार्यों में किया हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता है दोस्तों। जब जरूरत रहेगी आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सके तो अपने इष्ट देव के मंदिर में जाएं दोस्तों। जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनके मंदिर में जाएं और उसके बाद आप अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करें। अपने वर्किंग प्लेस में जाएं, अपनी शॉप में जाएं, जहाँ भी आपको जाना है आप वहाँ स्वतंत्र हैं। यानी दिन में कभी नहीं सोना चाहिए दोस्तों। यदि आप दिन में सोते हैं आपका चंद्रमा हमेशा खराब फल देगा। दिन में सोने की आदत को त्यागें दोस्तों। कुछ भी कर लें, कोशिश ये करें दिन में ना सोएं। यदि ऐसा कुछ कभी ऐसा होता है कि बहुत मजबूरी है तब बात अलग है, लेकिन कंटिन्यू यदि आदत होगी तो दिक्कत होगी। हाँ, यदि आपको समय मिलता है, आप दिन में वापस आते हैं घर, खाना खाते हैं, घर में रेस्ट भी करते हैं, तो आधा घंटे के लिए ज़रूर आप थोड़ी झपकी, हल्की सा एक कहना चाहिए छोटा सा स्मॉल झपकी ले सकते हैं और एक स्मॉल नैप जिसको कहा जाता है, और आप सो सकते हैं। शाम होते होते दोस्तों, शाम को जब भी संध्या काल होता है, यदि आपके पास समय हो तो पैदल थोड़ी सा ज़रूर निकलें दोस्तों शाम को। और यदि कहीं पानी आनी के आसपास कोई जगह मिल जाए, उसके आसपास, पानी से मेरा मतलब कि कोई नदी के, तालाब, नहर के आसपास यदि घूमने के लिए 5-10 मिनट 15 मिनट आप वहाँ घूम सकें, वहाँ बैठ सकें, थोड़ी सा ध्यान आदि कर सकें, तो बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद कोशिश ये करें दोस्तों कि शाम को भी आप मंदिर ज़रूर जाएं, और एक ही मंदिर जाएं दोस्तों। जो मंदिर सुबह जाएं वही मंदिर शाम को भी जाएं। अपने जीवन में एक इष्ट मंदिर, एक इष्ट देवता ज़रूर बनाना चाहिए दोस्तों। वैसे तो सब भगवान हमारे हैं, हम सब भगवानों के हैं, लेकिन एक इष्ट तो होते हैं। दुनिया में सबके मदर फादर है, लेकिन एक ईस्ट, सब मदर फादर है लेकिन एक ईस्ट मदर फादर हमारे हैं। उसी तरह एक ईस्ट भगवान हमारा, एक ईस्ट मंदिर हमारा, एक ईस्ट मूर्ति हमारी, जहाँ हम रेगुलर जाते हों, सुबह शाम जाते हों। शाम को लौटते समय ज़रूर मंदिर जाएं दोस्तों। दिन भर जो आपने किया है उसके लिए भगवान ने आपको जो दिया है, धन्यवाद ज़रूर अर्पित करें दोस्तों। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं दोस्तों सुबह शाम यदि आप मंदिर जाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों रात में कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द आप कम से कम 2-3 घंटे पहले तो खाना खा लें। मतलब यदि आपको 10 बजे सोना है तो कोशिश करें 8 बजे तक, 7:30 8 बजे तक तो किसी भी हालत में आपका भोजन, रात्रि भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। यदि किसी कारण से कभी लेट होता है, कुछ होता है, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन कोशिश ये करें कि समाप्त हो जाए। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप प्रॉपर रूप से टहलें दोस्तों। टहलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टहलने से स्ट्रेस ख़त्म होता है, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें चाहे इवनिंग वॉक करें, टहलने से स्ट्रेस ख़त्म होता है। और यदि आप किसी गार्डन में टहलते हैं तो आपके बुध शुक्र वैसे ही आपको थोड़ी अच्छे परिणाम देना चालू कर देते हैं।
टहलते टहलते यदि आप बतासे लेके जाते हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है वो अपने हाथ में थोड़ी बतासे भी ले लें और उनको खुद भी खाएं, बांटते हुए भी जाएं दूसरों में, और स्ट्रेस पूर्ण रूप से ख़त्म होगा और बहुत लाभप्रद होगा आपके लिए। हाँ दोस्तों, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, गाय की सेवा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कम से कम एक रोटी तो गाय के लिए आपके घर से आपके द्वारा निकलना चाहिए दोस्तों। तो दिन में या शाम को जब भी आपको सुविधा लगे, आप गाय को एक रोटी ज़रूर खिलाएं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा खिलाएं उतना अच्छा, लेकिन कम से कम एक रोटी तो ज़रूर खिलाएं दोस्तों। गाय ही ऐसा जंतु है दोस्तों कि इंसान ने अपनी माँ का दूध पिया हो या ना पिया हो, लेकिन उसने गाय का दूध अवश्य पिया होगा दोस्तों। ऐसा कोई इंसान नहीं इस धरती पे जिसने गाय का दूध ना पिया हो। तो गौ माता का कर्ज हमें ज़रूर चुकाना चाहिए दोस्तों। शाम को फिर हो सके तो तुलसी माता के सम्मुख दिया भी जलाएं दोस्तों। अपनी पूजन पाठ विधिवत जिस तरीके से आप करते हैं वो भी करें दोस्तों। भगवान के समक्ष भी दीपक अर्पित करें। हो सके तो आप वहाँ जाप भी कर सकते हैं, जो भी आपका डेली का नियम का जाप है। उसके बाद दोस्तों, सोने के 10-15 मिनट पहले मोबाइल और टीवी, लैपटॉप जो भी हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनको बिल्कुल दूर कर देना दोस्तों, बिल्कुल दूर कर देना। क्योंकि आप जिन चीज़ों को माइंड में रख के देखते हुए सोएंगे, वही चीज़ें आपके लिए डेंजर साबित होंगी। क्यों? क्योंकि वही रात भर चलेंगी। और इन मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप में क्या रहता है, किस प्रकार की चीज़ें रहती हैं, ये सब हम जानते हैं। जब बिस्तर में जाएं दोस्तों, अपनी हो सके तो दिन भर की दिनचर्या को याद करें। कोई गलती हुई हो उसमें, कोई कुछ हुआ हो, तो आंख बंद करके 5 मिनट कम से कम बैठें और थोड़ी थिंक ज़रूर करें। दिन भर आपने क्या किया, उसमें क्या गलती रही, उसको क्या रेक्टिफाई हम कैसे कर सकते। 5 मिनट हो सके तो अपने इष्ट का ध्यान करें। पैर धो के ज़रूर सोएं दोस्तों, कम से कम घुटने तक आपको पैर अच्छे से पानी से धोना है, फिर साफ करना है उसको, बहुत अच्छे से गीले न रहें। उसके बाद बिस्तर में जाके आपको सोना है। ऐसा करने से आपके शुक्र जो है आपको अच्छे परिणाम देता है दोस्तों। हो सके तो दिन में एक टाइम का खाना किचन में बैठ के खाएं। यदि आप एक टाइम का खाना अपने किचन में बैठ के खाते हैं, ज़मीन पे या ज़मीन पे तो सबसे बेटर है, लेकिन नहीं हो पाया तो चलो ठीक, कुर्सी में बैठ जाओ। किचन में बैठ के खाने से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोशिश ये करें खाना खाते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर रहे, कोशिश ये करें दोस्तों। तो रात में जब आप बिस्तर पे प्रॉपर चले गए तो अपने 5 मिनट अपने भगवान को, इष्ट को याद करें, उनका थोड़ी सा नाम लें और फिर अपने बेड पे जाके लेट जाएं दोस्तों। एक बहुत अद्भुत और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। जब आप बेड पे लेटे सोने की मुद्रा में हो जाएं, उगते हुए सूरज को याद करते हुए सोएं दोस्तों। उगते हुए सूरज को याद करते हुए सोने मात्र से दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि आपका सूर्य मजबूत होने लगता है। आपका सूर्य ऑटोमेटिक आपको अच्छे रिजल्ट देने लगता है, मजबूत होने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं, ये कुछ डेली दिनचर्या है, आप इसको फॉलो करें और कोशिश करें कि आप इस तरीके से जीवन जिए। आप खुद ही इसके रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको कितने शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं दोस्तों। अच्छी संगत रखना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों डेली रूटीन में। कभी इसके ऊपर फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि अच्छी संगत का क्या प्रभाव एस्ट्रोलॉजी में आपके ऊपर पड़ता है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जो चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपकी कुंडली को इतनी बुरी तरीके से भी प्रभावित कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।
और मैं एस्ट्रोलॉजी वाला भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में खुशहाली आए, आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, हर जगह आपको खुशियाँ मिले दोस्तों। जय गणेश दोस्तों।